हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए आप सारे अच्छे को अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। भाई जो भी बच्चा हरियाणा में एल एस से और जे की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भाई हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले हमने 4 टॉपिक कवर कर लिए हैं। 4 कौन कौन से? सबसे पहले किया था मैंने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वहाँ से लास्ट टाइम 17 क्वेश्चन देखने को मिले थे। उसके बाद हमने ट्रांसफार्मर कर लिया और हमने सेफ्टी कर ली और टूल वाले चैप्टर को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा चला हुआ कौन सा? एसी थ्योरी। तो एसी थ्योरी के सेकंड क्लास है, तो जो भी बच्चा अच्छे से तैयारी करना चाहता है भाई ज़रूर इस क्लास को देखो। उसके बाद भाई 10,000 MCQ की क्लास चली हुई है। इन 10,000 MCQ से लास्ट टाइम 68 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे और एक चली हुई है PYQ। तो ये दोनों हैंड राइटिंग नोट्स की क्लासें हैं, ठीक है। एक बार इनको भी आप जरूर विजिट करना। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की कला धनात्मक है, इसका अर्थ है कि उस मात्रा में है। भाई बोल रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा की कला धनात्मक है, तो इसका अर्थ है कि उस मात्रा में। वही करो कमेंट, 16 का क्या आ जाएगा? तो इसमें t बराबर 0 0 ताक्षणिक मान, ठीक है। ताक्षणिक मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी कुंडली के प्रेरित का लगभग मान ज्ञात कीजिए जिसका इसमें 40 किलोवाट फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति पर 628 ओम का प्रतिघात है। भाई 628 ओम का प्रतिघात, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? निकाल के बताओ भाई ज़रूर। तो यह आ जाता है लगभग 0.4 समथिंग, ठीक है। 0.4 समथिंग आगे, लेकिन ऑप्शन में क्या है? 0.5 mH। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण t बराबर क्या है? सेट साइन और 314 टाइम दिया गया, तो इस धारा में कुल आवृत्ति ज्ञात करनी है। भाई धारा की आवृत्ति क्या होगी? तो कितनी आवृत्ति हो जाएगी? प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है t बराबर सेट साइन 314 टाइम दिया गया। तो भाई करो 18 का कमेंट। तो ये आ जाएगा 50 हर्ट्ज, ठीक है। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। निम्न में से कौन सा विकल्प डीसी की तुलना में एसी का एक लाभ है? भाई इनमें से बताना है कि डीसी की तुलना में एसी का कौन सा लाभ है। भाई करो कमेंट 19 का। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग करके एसी को आसानी से उच्चालित या अपचालित किया जा सकता है। मतलब ट्रांसफार्मर का उपयोग करके भाई मतलब एसी को कम या ज़्यादा उसकी वोल्टेज को किया जा सकता है, ठीक है। 50 माइक्रोफारेड धारिता के एक संधारित्र को 200 वोल्ट के विभव ऊर्जा तक चार्ज किया जाता है। संधारित्र में चयनित ऊर्जा को बताइए। भाई बोल रहा है 50 माइक्रोफैरेड कहाँ तक किया जाता है? 200 वोल्ट की ऊर्जा तक चार्ज किया जा सकता है। तो बताना भाई ऊर्जा कितनी हो जाएगी कैपेसिटर में? भाई करो 20 का कमेंट। तो 20 का क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगी 1 जूल। कितनी हो जाती है? 1 जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रृंखला RLC परिपथ है। कौन सा RLC परिपथ है? जिनमें अनुवादी फ्रीक्वेंसी FR का निर्माण करने के लिए सूत्र ज्ञात करना। भाई FR बराबर किसके होता है? भाई तो मैंने बहुत बार बता रखा है। भाई करो कमेंट, FR किसके बराबर होता है? 21 का। FR बराबर होता है किसके? 1/2 पाई और अंडर रूट LC के। तो ये देखो किस में है? तो ये ऑप्शन नंबर डी में 1/2 पाई अंडर रूट LC, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा? भाई नेक्स्ट हमारा एक प्रतिरोध और एक संधारित्र को एसी आपूर्ति के टर्मिनलों के बीच समांतर क्रम में जोड़ा गया। भाई एक प्रतिरोध और एक एसी आपूर्ति संधारित्र है जिसको एसी आपूर्ति के टर्मिनलों के किस में जोड़ा गया? समांतर में जोड़ा गया है। किसमें? समांतर में जोड़ा गया। ये चीज ध्यान रखना। उस समय प्रतिरोध में प्रभावित होने वाली धारा आपूर्ति धारा के खालिस्तान होती है। भाई करो एक प्रतिरोध और एक संधारित्र को एसी आपूर्ति के टर्मिनल किस में जोड़ा गया? समांतर में। समांतर में क्या हो जाती है? बताओ भाई 22 का। तो समांतर में हमेशा पश्चगामी हो जाती है, ठीक है, पीछे चलती है, ठीक है। समय t बराबर 0 और RLC परिवर्तन में धारा का मान ज्ञात करना। RL परिवर्तन में भाई t बराबर 0 है, तो कितना हो जाएगा? करो भाई 23 का कमेंट। तो 0 एम्पियर हो जाता है, ठीक है, धारा का मान। देखो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए क्योंकि धारा हमेशा एम्पियर में होती है, ठीक है ना।
एक कैपेसिटर को जब 6 वोल्ट दिया जाता है तो कूलाम 3 कूलाम आवेश मिलता है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या है भाई? एक कैपेसिटर को कितना 6 वोल्ट दिया जाता है और कूलाम 3 आवेश मिलता है, तो कैपेसिटेंस ज्ञात करनी है इसकी। तो कितनी हो जाती है इसकी कैपेसिटेंस भाई? करो बताओ, जिस बच्चे को पता है। तो ये जाती है 0.5 फैराड। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आ जाएगा। सिद्धांत की धारिता होती है, तो भाई कैपेसिटर की धारिता क्या होती है भाई? करो 25 का कमेंट करो। तो प्लेट के क्षेत्रफल के साथ बढ़ती है, ये भी ठीक है। प्लेटों के बीच की दूरी में कमी के साथ बढ़ती है, ये भी ठीक है। प्लेटों को पृथक करके के माध्यम से परावैद्युतिक नियतांक में वृद्धि के साथ बढ़ती है, ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। भैया अगर आपने पीडीएफ चाहिए तो द ब्रेन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। निम्नलिखित वीडियो में से एक को पहचानो जो केवल 3 फेज के लोड की आपूर्ति में सक्षम है। भाई इनमें से बताने 3 फेज लोड आपूर्ति के लिए कौन सी सक्षम है? स्टार कनेक्शन है, डेल्टा या स्टार और डेल्टा दोनों है, ये स्टार इंटर स्टार कनेक्शन है या डेल्टा कनेक्शन है? बताओ भाई, केवल 3 फेज लोड आपूर्ति के लिए कौन से सक्षम होते हैं? 26 का तो होता है डेल्टा कनेक्शन हमेशा। कौन सा? डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। धारा और वोल्टेज के बीच में फेज का अंतर खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। धारा और वोल्टेज के बीच फेज का अंतर, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं फेज अंतर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक डेल्टा कनेक्शन में खालिस्तान होता है, तो एक डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है भाई? बताओ, डेल्टा कनेक्शन में हमेशा क्या होता है? 28 का करो कमेंट भाई। तो इसमें होता है लाइन करंट बराबर √3 फेज करंट के बराबर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस आपूर्ति में सबसे लंबी अवधि होती है? भाई कौन सी आवृत्ति में सबसे लंबी अवधि होती है? बताओ भाई, कौन सी आवृत्ति में सबसे अधिक अवधि होती है? 29 का बताओ भाई, सबसे लंबी अवधि किसकी होती है? तो ये होती है 1 हर्ट्ज की, ठीक है। यदि वोल्ट तक RMS 230 बटा √2 वोल्ट है, ठीक है। तो AC परिपथ में वोल्टा का शिखर मान पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी भाई? बताना भाई, शिखर टू शिखर मान पीक टू पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 30 का करो कमेंट जिस बच्चे को बताए। तो हो जाएगी 460 वोल्ट। कितनी? 460 वोल्ट, ठीक है भाई। भाई हम इस चैप्टर के डेली के 15 क्वेश्चन करने लग रहे हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है भाई, जरूर कमेंट किया करो भाई, हमें सेशन अच्छा लग रहा है। और सबसे आपसे एक निवेदन है, अगर आप ये क्लास भी नहीं कर रहे ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भाई 10,000 MCQ चले हुए हैं ना, उस क्लास को भाई बहुत ही अच्छे से कर लो। अगर आपने कहीं और से भी तैयारी करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सब मास्टर बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ 10,000 MCQ क्लास जरूर अटेंड करना। आपको सिर्फ 7 से 8 मिनट में वो वीडियो मिल रही है, उसको अटेंड कर लेना। उसकी PDF द ब्रेन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, डेली की जो भी क्लास होती है। अगर आपने उस वीडियो भी कर ली ना भाई, मैं गारंटी देता हूँ लास्ट टाइम उसमें से 68 क्वेश्चन आए थे, इस बार भी चांस है कि 60+ तो आएंगे ही। आ सकते हैं 70 के 70 भी, लेकिन 60+ आप बहुत इजीली स्कोर कर जाओगे अगर आपने वो क्लास भी अटेंड कर ली। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखो। जय हिंद, जय भारत।